आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इज़ाबिद है और मैं काज़िम ट्रस्ट में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कई सालों से अफिलिएटेड हूँ और मैं यहाँ पर ऐसे बच्चों के साथ काम करती हूँ जो ADHD और लर्निंग डिफ़िकल्टी में मुब्तला होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ADHD होता क्या है और इसमें बच्चे किन चीज़ों का शिकार होते हैं, क्या दुश्वारियाँ वो फेस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अगर मैं ADHD की बात करूँ तो उसकी 3 कैटेगरीज़ होती हैं या 3 तरह के सिम्टम्स होते हैं जिससे एक बच्चा गुजर रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हाइपर एक्टिविटी है, यानी कि उनका बेशफाल होना, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा नुमायाँ होते हैं और वो भागते दौड़ते नज़र आते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी क्लास में फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, क्लास में वो बैठ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा ऑफ सीट बिहेवियर आता है। अगर मैं दूसरे सिम्टम की बात करूँ तो इन अटेंशन है। ठीक है, इन अटेंशन का मतलब क्या होता है कि बेतवज्जा होना या बेध्यान होना। अगर बच्चे पेरेंट्स के साथ बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर उनका ध्यान नहीं लग पाता है और वो बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा फैंटिसाइज करते हैं चीज़ों को। उनके दिमाग में इमेजिनेशन की तरफ चला जाता है उनका ध्यान और दिमाग, और वो कोई ना कोई स्टोरीज़ बनाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से उनको ध्यान लगाने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर मैं तीसरे सिम्टम की बात करूं तो उसके अंदर जो है वो इम्पल्सिविटी होती है, यानी कि उसको हम इस्तरारी या इस्तराबी की कैफियत या उसको हम ये कह सकते हैं कि जज्बातीपन, जहां पर उनको बहुत मुश्किलात का सामना होता है अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में, अपने जज्बात पे वो कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और उसमें उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। इसके अलावा वो बग़ैर सोचे समझे किसी भी चीज़ को एक्ट कर देते हैं, बग़ैर सोचे समझे कि इसका नतीजा क्या हो सकता है या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उनको सोचे बगैर वो फ़ौरन से कोई भी डिसीजन ले लेते हैं जज्बाती तौर पर, और वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं और बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार भी होते हैं। जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो वहाँ पर उनके जो सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं हमें, वो जनरली इस तरह से होते हैं कि वो क्लास में अपना काम कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, बोर्ड से उनको कॉपी करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे बच्चे जो उनके क्लास फेलोज़ होते हैं, वो काम आराम से कॉपी कर देते हैं, लेकिन इन बच्चों को कॉपी करने में बोर्ड से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होता है। उसके अलावा इन बच्चों को सोशलाइजेशन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। इसका मतलब ये है कि ये वैसे तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर इनकी होती है, बहुत ज़्यादा दोस्ती करना पसंद करते हैं, मगर इनकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो सस्टेन नहीं कर पाते, यानी कि ये उन रिलेशनशिप्स को फॉर लॉन्ग टर्म मेंटेन नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर इनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। अच्छा, ये बचपन का डिसऑर्डर है तो ये ऐसी एज में होता है जब बच्चा जो है वो बिल्कुल अर्ली डेवलपमेंट पीरियड में होता है, यानी कि 7 साल से पहले की जो उम्र होती है वहाँ पर ये सिम्टम्स नुमायाँ होते हैं और नज़र आते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात पेरेंट्स जो है वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, या कुछ बच्चों के अंदर वो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते या नुमायाँ नहीं होते। वो किस वक्त नुमायाँ होते हैं? जब वो ग्रेड्स में आते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में आते हैं, तो वहाँ पर उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो वहाँ पर डिक्लाइन आता है, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब होना शुरू होती है और वहाँ पर पेरेंट्स दे गो इन एक्शन एंड दे डिसाइड कि अब हमें जो है वो कंसल्ट करना है, अब हमें किसी साइकोलॉजिस्ट को या साइकाट्रिस्ट को दिखाना है, और उसकी वजह से जो है फिर वो हमसे कंसल्ट करते हैं और फिर वो असेसमेंट और थेरेपी के लिए इनरोल करते हैं। ADHD के अंदर अक्सर औक़ात ये होता है कि बहुत ज़्यादा लेट डायग्नोसिस होता है, बहुत ज़्यादा लेट इंटरवेंशन स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानियों का शिकार हो जाते हैं और बच्चा भी जो है उसकी वजह से स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली होता है, क्योंकि जो बच्चा ADHD से गुज़र रहा होता है उसको अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दुश्वारी का शिकार होते हैं वो, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी सोशल परफॉर्मेंस, उनकी कम्युनिटी परफॉर्मेंस, उनकी प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़, उनकी स्पोर्ट्स बेस्ड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, वो एकेडमिकली ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो लो सेल्फ इस्टीम की तरफ, एंजाइटी की तरफ और डिप्रेशन की तरफ भी लीड करते हैं, और जितना लेट डायग्नोसिस होता है उतना लेट डायग्नोसिस या उतना लेट इंटरवेंशन से जो है ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं। अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की, इट्स मैंडेटरी और इट्स इम्पॉर्टेंट एटलीस्ट कि हम जितना
جتنا جلدی اسٹارٹ کر سکتے ہیں انٹرونشن یا جتنا جلدی ہم تھیراپیز کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں ایسے بچوں کے ساتھ تو اتنا زیادہ اچھا ہے. اتنے زیادہ جلدی ہم ان جو بھی سمٹمز ہوتے ہیں ان کے اوپر کوپ کر سکتے ہیں, ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں, ان کو مینیج کر سکتے ہیں. اور جتنا زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے اتنا زیادہ پرابلمس جو ہیں وہ ورسٹ ہوتی چلی جاتی ہیں. پھر اکثر اوقات پیرنٹس بہت تاخیر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان بچوں کی ارلی انٹرونشن نہیں ہو پاتی ہے. اور کچھ ریسنٹ ٹائمز میں ایسے کیسز آئے ہیں جہاں پر بیکاز آف دا اسٹگما اینڈ دا لیبلنگ تھنگ پیرنٹ جو ہے وہ کنسلٹ کرنے سے گھبراتے ہیں کہ سوسائٹی کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے, ہمارے ریلیٹیوز کیا کہیں گے. اینڈ دیر از اے ہیوج نمبر آف پیپل ہو کمز ان فار تھیراپی اینڈ دے آر لائک کہ ہمیں اپنے لوگوں کو نہیں بتانا, ہمارے ریلیٹیوز کو نہیں پتہ چلنا چاہیے, ہماری پکچرز وائرل نہیں ہونی چاہیے, وی ڈونٹ وانٹ کہ ہم تھیراپی کے لیے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس کے ساتھ بہت زیادہ اسٹگما اٹیچ رہا ہے جس کی وجہ سے پیرنٹس سمٹمس کو اگنور کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ڈیلے کرتے ہیں. سو اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ فار دا پیرنٹس ٹو نو کہ کیا سائنز اینڈ سمٹمس ہمارا بچہ فیس کر رہا ہے اور ہم کس طریقے سے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. سو ارلی انٹرونشن از دا کی ایز آئی مینشنڈ ارلیئر. ڈو کنسلٹ فار تھراپی اینڈ پیپل آر لرننگ اینڈ گیٹنگ اویئر اباؤٹ سائیکالوجی. ٹھیک ہے, لوگ بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. وی ایٹ کاظم ٹرسٹ از آلسو کریٹنگ awareness regarding psychotherapy, regarding ADHD, regarding learning difficulty, regarding diagnosis, assessment, therapy. ہم لوگ پیرنٹ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں, اسکولز, کالجز اور یونیورسٹیز میں ورک شاپس کنڈکٹ کر رہے ہیں ریگارڈنگ اویئرنیس. اور اس کے علاوہ ہمارے ایسے پروگرامز ہیں جو ہم لانچ کر رہے ہیں ایسے بچوں کے لیے جو ADHD کے ساتھ یا لرننگ ڈیفیکلٹی سے گزر رہے ہوتے ہیں, ان کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, کہ کس طرح سے ہم ان کو انکلوسیولی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں بیکاز وی کین گرو ٹوگیدر. اگر آپ یا آپ کا بچہ ان سمٹمس کو فیس کر رہا ہے یا ان سے گزر رہا ہے تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کاظم ٹرسٹ کو. کاظم ٹرسٹ ایک ہائبرڈ ماڈل پہ کام کرتا ہے, یعنی کہ وہ آن سائٹ اور آن لائن دونوں طریقے سے سیشنز پرووائڈ کرتا ہے. اور آن سائٹ کے لیے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کاظم ٹرسٹ وہ صدر میں لوکیٹڈ ہے نیئر ایٹریم مال. ٹھیک ہے, ایٹریم مال کے بالکل برابر میں ہے, تو آپ یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو آن لائن سیشنز بک کرنے ہوں تو اس کے لیے آپ اولا ڈاک کے تھرو اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. تھینک یو. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.